Hello everyone, I am Parth and I welcome you to my YouTube channel The Educational Campus। भैया बहन, आप सभी को मेरे YouTube चैनल द एजुकेशनल कैंपस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 2 के इंग्लिश बुक से चैप्टर 6 को पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग चैप्टर 6 को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है द जेकल, द क्लेवर जेकल, यानी चालाक सियार। तो आज हम लोग एक चालाक सियार की कहानी को पढ़ने वाले हैं, उसको बढ़िया से हिंदी में समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए पूरी पाठ को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्लेवर जेकल। द क्लेवर जेकल का मतलब है चालाक सियर। क्लेवर का मतलब है चालाक और जेकल का मतलब है सियर। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए लायन इन ए जंगल। लॉन्ग लॉन्ग एगो मतलब बहुत समय पहले। देयर वाज ए लायन मतलब एक शेर था। इन ए जंगल मतलब जंगल में। तो इस तरह लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए लायन इन ए जंगल का मतलब हो गया है कि बहुत समय पहले जंगल में एक शेर था। ही रूल्ड द जंगल। ही रूल्ड मतलब वह शासन करता था। द जंगल मतलब जंगल में, वह जंगल में शासन करता था, मतलब वह उस जंगल का राजा था बोलने से चलेगा, है ना। शेर जंगल का राजा होता है, वह जंगल में पूरा शासन करता है, उस पूरा अधिकार जमाता है। ही वॉज वेरी टेरिबल। ही वॉज मतलब वह था, वेरी टेरिबल मतलब बहुत भयानक। इस तरह ही वॉज वेरी टेरिबल मतलब वह बहुत भयानक था। He used to kill smaller and weaker animals and eat them. He used to kill वो मारता था। Smaller and weaker animals माने छोटे छोटे और कमज़ोर जानवरों को। And eat them और खा जाता था। वो छोटे छोटे और कमज़ोर कमज़ोर जानवरों को मारकर खा जाता था। All the animals, all the smaller animals of jungle were very afraid. All the smaller animals मतलब सभी छोटे जानवर, of जंगल मतलब जंगल के, were very afraid मतलब बहुत भयभीत थे। इस तरह इस सेंटेंस का अर्थ हो गया कि जंगल के सभी छोटे छोटे जानवर भयभीत थे। One day that lion looked for animals everywhere. One day का मतलब हो गया एक दिन। That lion looked for animals वो लायन शेर जानवरों को ढूंढता रहा, खोजता रहा। एवरीवेयर मतलब सब जगह। लायन सब जगह, हर जगह में जानवरों को ढूंढा। बट ही कुड नॉट फाइंड एनी एनिमल फॉर हिज फूड। बट मतलब लेकिन, ही कुड नॉट फाइंड उसने नहीं पाया, एंड एनी एनिमल मतलब कोई जानवर, फॉर हिज फूड मतलब अपने भोजन के लिए। इसका पूरा मतलब हो गया कि वह अपने भोजन के लिए कोई भी जानवर को
नहीं पाया। एट सनसेट द लायन रीच्ड नियर ए केव। एट सनसेट मतलब सूर्यास्त के समय। द लायन रीच्ड मतलब शेर पहुंचा। नियर ए केव मतलब एक गुफा के पास। इस तरह इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि सूर्यास्त के समय शेर एक गुफा के पास पहुंचा। Some animal will come to sleep in this cave. कुछ जानवर will come to sleep मतलब सोने के लिए आएंगे। In this cave मतलब इस गुफा में। कुछ जानवर इस गुफा में सोने के लिए आएंगे। Then I will kill and eat them. Then मतलब तब। I will kill मैं मारूंगा। एंड ईट हिम और उसे खा जाऊंगा। ही सेड टू हिमसेल्फ उसने अपने आप से कहा। ही सेड मतलब उसने कहा। टू हिमसेल्फ मतलब अपने आप से या स्वयं से। द लायन वेंट इनसाइड द केव। द लायन वेंट मतलब शेर गया। इनसाइड द केव मतलब गुफा के अंदर। इस तरह इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि शेर गुफा के अंदर गया। एंड आफ्टर ए व्हाइल देखिए क्या बोल रहे हैं। आफ्टर ए व्हाइल ए जैकल कैम अलोंग थोड़ी देर के बाद ए जैकल आया। आफ्टर ए व्हाइल मतलब थोड़ी देर के बाद एक जैकल कैम अलोंग मतलब एक सियार आया। इट वॉज नॉट फुल्ली डार्क टिल देन। टिल देन मतलब तब तक। इट वॉज नॉट फुल्ली डार्क मतलब पूरी तरह से अंधेरा नहीं था। उस तब तक अंधेरा नहीं हुआ था जब सियार गुफा के पास आया। द जैकल सो सम फुटप्रिंट्स लीडिंग टू द केव। जैकल सो जैकल ने देखा। सो मतलब देखा। जैकल ने देखा। सम फुटप्रिंट्स मतलब कुछ पैरों के निशान। फुटप्रिंट्स मतलब पैरों के निशान। लीडिंग टू द केव मतलब गुफा की ओर जाते हुए। गुफा की ओर बढ़ते हुए कुछ फुटप्रिंट्स पैरों के निशान सियार ने देखा। बट देयर वे नो फुटप्रिंट्स कमिंग आउट। बट मतलब लेकिन। देयर वे नो फुटप्रिंट्स कमिंग आउट। देयर वे नो फुटप्रिंट्स मतलब कोई फुटप्रिंट्स यानी पैरों का निशान नहीं था। कमिंग आउट मतलब बाहर आते हुए। गुफा की ओर जाते हुए तो फुटप्रिंट्स थे लेकिन गुफा से बाहर आते हुए कोई फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान नहीं थे। नाउ ही आस्क्ड हिमसेल्फ। नाउ मतलब अब। ही आस्क्ड हिमसेल्फ मतलब उसने अपने आप से पूछा। ही आस्क्ड मतलब पूछा। उसने पूछा। हिमसेल्फ मतलब वह स्वयं से। व्हाट डू दिस फुटप्रिंट्स टेल। ये फुटप्रिंट्स क्या कहते हैं। व्हाट डू दिस फुटप्रिंट्स टेल ये फुटप्रिंट्स ये पैरों के निशान। व्हाट डू टेल मतलब क्या कहते हैं। ही वॉज श्योर दैट ए बिग एनिमल वॉज इनसाइड द केव। ही वॉज श्योर मतलब वह उसे यकीन था। उसे यकीन था कि ए बिग एनिमल मतलब एक बड़ा जानवर इस वाज इनसाइड द केव माने गुफा के अंदर था। ही वॉच्ड द फुटप्रिंट्स फॉर सम टाइम। ही वॉच्ड मतलब उसने देखा। फुटप्रिंट्स को देखा। फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय के लिए। उसने कुछ समय के लिए
फुटप्रिंट्स को देखा। थोड़ी देर तक उसने पैरों के निशानों को देखा ध्यान से। ओ आई सी, ओ मैं समझा। ओ आई सी मतलब सीआर को समझ में आ गया, इसलिए वो कह रहा है ओ आई सी, मुझे समझ में आ गया, मैं समझा। दीज आर द फुटप्रिंट्स ऑफ ए लायन, ये जो फुटप्रिंट्स हैं शेर के हैं। ही थॉट, उसने सोचा, ही थॉट मतलब उसने सोचा। द क्लेवर जैकल स्टूड देयर फॉर सम टाइम, द चालाक सियार वहाँ खड़ा रहा। स्टूड मतलब खड़ा रहा। देयर फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय के लिए, थोड़ी देर तक वो सियार वहाँ खड़ा रहा। ही थॉट ऑफ एन आइडिया टू चेक, ही थॉट मतलब उसने सोचा, ऑफ एन आइडिया मतलब एक विचार, टू चेक मतलब जांच करने के लिए। इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि वो जांच करने के लिए एक विचार सोचा। गुड मॉर्निंग माय डियर कैब, और विचार सोचने के बाद उसने क्या कहा देखिए भैयावन, गुड मॉर्निंग माय डियर कैब। उसने अपनी कैब को यानी गुफा को, कैब मतलब गुफा, गुफा को कह रहा है गुड मॉर्निंग माय डियर कैब। गुड मॉर्निंग मतलब सुप्रभात, जिसको हम लोग सुबह में अभिवादन करते हैं एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहकर, सुप्रभात जिसको कहते हैं हिंदी में। उसने माय डियर कैब यानी मेरी प्यारी गुफा, माय डियर कैब मतलब प्यारी, मेरी प्यारी गुफा। तो उसने गुफा से कहा कि सुप्रभात मेरी प्यारी गुफा। द जैकल सेड, सियार ने कहा, किसको कहा, गुफा को। द लायन हियर्ड द जैकल बट डिड नॉट रिप्लाई, द लायन हियर्ड मतलब शेर ने सुना, किसको सुना, द जैकल को मतलब जैकल की बात को सुना। बट मतलब लेकिन, डिड नॉट रिप्लाई मतलब कोई जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। डिड नॉट रिप्लाई मतलब जवाब नहीं दिया। ही डिड नॉट मेक ए साउंड, ही डिड नॉट मेक ए साउंड मतलब उसने कोई आवाज नहीं किया। ही वॉज वेटिंग फॉर जैकल टू कम इनसाइड, वह वेटिंग कर रहा था। ही वॉज वेटिंग मतलब वह वेटिंग कर रहा था, इंतजार कर रहा था। फॉर जैकल मतलब जैकल के लिए, टू कम इनसाइड मतलब अंदर आने के लिए, मतलब वह जैकल के अंदर आने का इंतजार कर रहा था। आफ्टर सम टाइम द जैकल अगेन सेड, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद, द जैकल अगेन सेड, सियार ने फिर कहा, अगेन मतलब फिर से, सियार ने फिर कहा, ओ कैब एवरी डे यू ग्रीट मी। ओ कैब, कैब को बुला रहा है। ओ कैब एवरी डे मतलब रोज, यू ग्रीट मी मतलब तुम मेरा अभिवादन करते हो, तुम तो हर रोज मेरा अभिवादन करते हो। गुफा को सियार ने कहा, व्हाई आर यू साइलेंट टुडे, आज तुम क्यों चुप हो। व्हाई आर यू साइलेंट टुडे, टुडे मतलब आज, साइलेंट मतलब चुप, तुम आज क्यों चुप हो। व्हाई आर यू साइलेंट, तुम क्यों चुप हो। टुडे मतलब आज। यू एंग्री विथ मी, तुम मुझसे क्रोधित हो। यू एंग्री मतलब तुम क्रोधित हो। विथ मी मतलब मुझसे। सो आई एम गोइंग टू अनदर कैब, सो मतलब इसलिए, आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूँ, टू अनदर कैब मतलब दूसरे गुफा को, इसलिए मैं दूसरे गुफा को जा रहा हूँ। सियार ने कहा, द लायन थॉट दैट जैकल वुड रियली गो अवे, शेर ने सोचा, द लायन थॉट मतलब शेर ने सोचा,
कि द जैकल वुड रियली गो अवे, कि सियार सचमुच चला जाएगा। रियली मतलब सचमुच। सो ही रोड लाउडली, ही सो ही रोड लाउडली, इसलिए वह जोर से गरज उठा। ही रोड मतलब वह गरजा, और लाउडली मतलब जोर से। तब उसने जोर से गरज उठा। द जैकल स्माइल्ड, सियार ने मुस्कुराया। जैकल स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया। एंड देन ही लाफ्ड, और तब उसने हंसा। उसने मुस्कुराया भी और हंसा भी बाद में। द जैकल सेड, सियार ने कहा, नो केव एवर टॉक्स, कोई भी गुफा कभी नहीं कहता है। नो केव मतलब कोई गुफा नहीं, एवर टॉक्स मतलब कभी कहता है ना। मैं कोई गुफा कभी नहीं कहता है, इस सेंटेंस का मतलब हो गया कोई गुफा कभी नहीं कहता है। इट इज द रोर ऑफ द लायन, इट इज द रोर मतलब ये गरज है, ऑफ द लायन मतलब शेर का, मतलब ये शेर का गरज है, मतलब शेर का गुर्राहट है ना। रोर मतलब गुर्राहट या गरजना। द जैकल रैन ऑफ, द जैकल रैन ऑफ मतलब सियार भाग गया। नाउ द लायन केम आउट टू अटैक जैकल, अब शेर केम आउट मतलब बाहर आया। टू अटैक द जैकल मतलब जैकल को अटैक करने के लिए। अटैक मतलब आक्रमण करना। तब लायन जैकल को अटैक करने के लिए मतलब आक्रमण करने के लिए बाहर आया। बट ही कुड नॉट फाइंड द जैकल, बट ही कुड नॉट फाइंड मतलब उसे नहीं मिला द जैकल, लेकिन उसे सियार नहीं मिला। ही वॉज सीन नो वेयर, उसे कहीं दिखाई नहीं पड़ा। ही वॉज सीन नो वेयर, वह कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा जब शेर उसको बाहर ढूंढने आया, आक्रमण करने आया, तो उसे सियार नहीं मिला। तो भैया बहन, इस कहानी को मैं अब हिंदी में संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल में शासन करता था और वो काफ़ी भयानक था। वह छोटे छोटे और कमज़ोर जानवरों को मारकर खा जाता था। इसी कारण सभी छोटे छोटे जानवर भयभीत थे। एक दिन क्या हुआ, शेर अपने भोजन की तलाश कर रहा था हर जगह, लेकिन उसे अपना भोजन कोई भी जानवर नहीं मिला। तब वह सूर्यास्त के समय एक गुफा के पास पहुंचा। उसने गुफा के पास पहुंचकर सोचा कि कोई जानवर यहाँ सोने के लिए ज़रूर आएगा। जब कोई जानवर वहाँ सोने के लिए आएगा तब मैं उसे मारकर खा जाऊंगा। इसीलिए लायन ने उस गुफा के अंदर गया और बैठ गया चुपचाप। थोड़ी देर के बाद एक सियार आया। उस समय पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था, तो सियार बहुत चालाक था। उसने वहाँ कुछ पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए देखा, लेकिन उसने ये भी देखा कि गुफा के बाहर कोई भी फुटप्रिंट्स नहीं आ रहा था। बाहर आने वाला फुटप्रिंट्स नहीं थे। तब उसने अपने आप से पूछा कि ये फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान क्या कहते हैं। उसे पूरा यकीन हो गया था कि ये जो फुटप्रिंट्स हैं ये किसी बड़े जानवर का है जो गुफा के अंदर था। उसने उस फुटप्रिंट्स को कुछ समय के लिए देखता रहा। बाद में उसे समझ में आ गया कि ये फुटप्रिंट्स जो है किसी लायन का है। उसने सोचा कि ये किसी
लायन का फुटप्रिंट्स हैं। वह कुछ देर तक सोचता रहा, एक विचार सोचा इसको जांच करने के लिए। फिर अपनी चालाकी से गुफा से वो कहा, आप लोग जानते हैं कि गुफा कभी बात नहीं करता है, फिर भी चालाकी से सियार ने अपनी गुफा से कहा, गुड मॉर्निंग गुफा, है ना। तो गुफा ने तो आवाज़ नहीं देगा, तो लायन ने सोचा कि मैं चुपचाप रहता हूँ, तो उसने कोई आवाज़ नहीं किया। लेकिन सियार ने फिर कहा, गुड मॉर्निंग गुफा, लेकिन तुमको तो मैं रोज़ गुड मॉर्निंग कहता हूँ, तुम भी तो रोज़ मुझे गुड मॉर्निंग कहते हो, लेकिन आज तुम मुझे गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कह रहे हो, है ना, क्यों मेरा अभिवादन नहीं कर रहे हो, तुम आज क्यों चुप हो? गुफा से सियार ने कहा, अगर तुम क्रोधित हो मुझसे तो मैं इस गुफा से चला जाऊंगा दूसरे गुफा की ओर। तो अंदर जो शेर बैठा था उसने सोचा कि सियार सचमुच चला जाएगा, भाग जाएगा दूसरे गुफा की ओर। तो उसने क्या किया, जोर से गरज कर बोल उठा। तो तब सियार को पता चल गया कि हाँ, ये सचमुच कोई अंदर शेर बैठा है। तो उसने मुस्कुराया और हंसा और फिर कहा कि गुफा तो कभी नहीं कहता है ना, तुम तो लायन हो, ये तो लायन का गरजना हुआ, है ना। तो जैकल भाग गया। अब तब शेर जैकल पर अटैक करने के लिए जब बाहर आया तो उसे जैकल नहीं मिला, उसे कहीं नहीं मिला, जैकल भाग गया था। इस तरह शेर पछताता रहा और सियार ने अपने चतुराई से शेर को मूर्ख बनाया। तो भैया बहन, आप लोग भी चालाक बनिए और चालाकी से काम करने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।